हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक। अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं, यार वरुण किस सेक्टर में मैं इन्वेस्ट करूं, कौन सा स्टॉक लूं, कहां पे इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। बट ये कोई नहीं पूछता कि इन्वेस्टमेंट कहां नहीं करनी है अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। ठीक है, कहां पर मुझे कौन से सेक्टर्स अवॉइड करने हैं। ऐसे कुछ सेक्टर्स होते हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, यानी कि जिसका नजरिया 10 या 12 साल का हो, 8 साल का हो, 14 साल का हो, ऐसे इन्वेस्टर्स को कोई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और उसका लॉजिक भी आज हम बताएंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारा मोटिवेशन है। ठीक है, लेट्स बिगिन। देखिए, कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जब इकोनॉमी बूम कर रही होती है तो उनका बिजनेस भी बूम करता है। ठीक है, और जब इकोनॉमी डाउन ट्रेंड में जाती है तो वो भी 2-2, 2.5 साल तक परफॉर्म नहीं करते। ऐसे स्टॉक्स को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, जिसका 10, 12, 20 साल का व्यू है, उनको अवॉइड करना चाहिए। और किनको खरीदना चाहिए जब इनका खराब टाइम होता है ना, जब कोई लेने को राजी नहीं होता, वही इन पे इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है। क्योंकि जब अच्छा टाइम आएगा, आपकी इकोनॉमी बूम करेगी, तब इन स्टॉक्स के दाम हो सकता है डबल भी हो जाए, 2.5 गुना भी हो जाए, 4 गुना भी हो जाए, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स को हम सिक्लिकल स्टॉक्स कहते हैं। और इनमें इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपको, मेटल्स आपके सिक्लिकल हैं। क्यों? अब सपोज कीजिए हमारे वो बढ़ रही है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो सबसे पहले क्या होगा, आरबीआई गवर्नर हमारे रेट बढ़ाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और वहां पे हमारे अमेरिका में जेरोम पावेल साहब हमारे रेट बढ़ा देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल होगा, ठीक है, बट एक्चुअली कमोडिटी के ना प्राइसेस गिर जाते हैं। जब कमोडिटी के प्राइसेस गिर जाते हैं ना और डिमांड कम हो जाती है, तो दैट इज नॉट समथिंग टू चीयर अबाउट फॉर दीज कंपनीज। तो इन कंपनीज को उस फेस में, जब इकोनॉमी डाउन ट्रेंड में हो, तो बहुत ज्यादा डिमांड से स्ट्रगल करना पड़ता है। डिमांड कम होती है, प्राइसेस गिरते हैं कमोडिटी के, तो ऐसी कंपनीज को ना आपको लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना है। ठीक है, और भी आपको कुछ एग्जांपल दूं किसी सेक्टर के, जैसे स्टील हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप लगा लो केमिकल सेक्टर हो गया, अब लगा लो पेपर सेक्टर हो गया, आंध्रा पेपर और जेके पेपर, ये सब पेपर सेक्टर हो गया। तो बेसिकली ऐसे सेक्टर्स को जो कि इकोनॉमी ड्रिवन है, आपको बहुत लॉन्ग टर्म, अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपको ये नहीं पकड़ में आता कब हमारी इकोनॉमी डाउन है, आप कब इनको इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, तो आप इन स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं। किसको इन्वेस्ट करना है? जिसको पता है कि अब रिसेशनरी इन्वायरमेंट है, ये अच्छा टाइम है ऐसे स्टॉक्स को लेने का, तो उनसे ज्यादा रिटर्न भी कोई नहीं देता। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर सिक्लिकल कंपनी खराब ही करे। कुछ कंपनी है जो कॉन्स्टेंटली रिटर्न दे भी रही हैं, फॉर एग्जांपल JSW स्टील। अगर आपको भी ऐसी कुछ कंपनीज पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, जिसको नहीं पता कि कब ये चीज, ये सब खरीदने हैं और कब बेचने हैं, उनको क्या करना है? उनको अक्सर नॉन सिक्लिकल स्टॉक्स में जाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल FMCG स्टॉक्स। ठीक है, चाहे कितना भी रिसेशनरी इन्वायरमेंट हो जाए, दाल, आटा, चीनी तो लेना बंद नहीं करेंगे ना। ऐसे सेक्टर्स को आपको लेना चाहिए अगर आप एक 10, 12, 20 साल के इन्वेस्टर हैं तो, अगर आपको कांस्टेंट रिटर्न चाहिए तो। अगर आपको पता है कि कब लेना है और कब बेचना है, तो आप जरूर इन सिक्लिकल स्टॉक्स में ट्रेड करें और बहुत अच्छा आप पैसा भी बना सकते हैं, इसकी भी गारंटी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सुझाव दें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।